संविधान राजनीति की है, सबके लिए राजनीति की है, आम आदमी के लिए। देश को समझो, निर्देश को समझो, संदेश को समझो, नहीं तो स्वामी धर्मदेव का आदेश भी है कि इस समय आप लोगों ने दिखा देना है। आज पहली बार इस मंच से इस बात को बोलते हुए कह रहा हूं कि अब तक जितने चुनाव हुए राव इंद्रजीत सिंह जी के, अब तक बहुत समय से लड़ रहे हैं, लेकिन एक नया इतिहास बना और हमारे इस मैदान से होते हुए तो ये मेरा इलेक्शन, आपका इलेक्शन, कृपा करके इस देश के इलेक्शन को अपनाओ और मुझे यहाँ से आशीर्वाद दो। धन्यवाद। लोकसभा चुनाव प्रचार अपने सबाब पर है। ऐसे में अब तमाम राजनीतिक पार्टियां जहां एक तरफ लोगों के बीच जाकर उनसे समर्थन बटोर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब लोग भी राजनीतिक पार्टियों को खुलकर अपना समर्थन देते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें गुरुग्राम के सेक्टर 17A की है, जहां पंजाबी समाज ने गुरुग्राम के भाजपा प्रत्याशी राव इंद्रजीत को अपना समर्थन दिया। आप देख सकते हैं कि किस तरह पंजाबी समाज के प्रबुद्ध लोग आज इस कार्यक्रम में पहुंचे और कार्यक्रम में पहुंच गुरुग्राम भाजपा प्रत्याशी राव इंद्रजीत का भव्य तरीके से स्वागत किया। ढोल नगाड़े बजाए, बड़े बड़े पोस्टर और बैनर लगाए, खुलकर राव इंद्रजीत के समर्थन में खड़े दिखाई दिए। आपका जन्म 1950 के अंदर पंजाब था, हरियाणा 1966 में बना, तो आप भी पंजाबी हैं, मैं भी पंजाबी हूँ, हर शख्स यहाँ पर बैठा पंजाबी है। उस पंजाबियत को नमन करते हुए मैं आपको पंजाबी समुदाय की ओर से आश्वासन देता हूँ, पूरा आश्वासन देता हूँ कि यहाँ कोई भी छल या कपट का व्यक्ति नहीं बैठा है। ये सब कर्मठ है, जुझारी है, जिन्होंने समाज के लिए अपना वर्चस्व त्याग दिया, लेकिन किसी से कुछ मांगा नहीं। इस पूरे कार्यक्रम में जहां एक तरफ पंजाबी समाज ने एकजुट होकर राव इंद्रजीत को जिताने की बात कही, तो वहीं दूसरी तरफ राव इंद्रजीत ने भी पंजाबी समाज से वोट की अपील की और वोट की अपील करते हुए ये कह दिया कि अगर इस बार पंजाबी समाज उन्हें जिताकर भेजेगा तो वो पंजाबी समाज और पूरे गुड़गांव के लिए जरूर कुछ नई सौगात लेकर आएंगे। आपने इधर उधर भी वोट दिए होंगे पहले, लेकिन जितना काम इस सरकार के माध्यम से भारत सरकार की तरफ से हरियाणा के अंदर, गुड़गांव के अंदर हुआ होगा, शायद आपने किसी और सरकार के अंदर नहीं देखा। जो सरकारें बनी थी हरियाणा के अंदर भी, जो सरकारें बनी थी पहले, उनकी एक ही नीति और एक ही नीयत हुआ करती थी कि गुड़गांव के जमीन को काटो बेचो, धन कमाओ, पैसा कमाओ और फिर दफा हो। ये नीति भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में आने के उपरांत, प्रदेश में आने के उपरांत ये नीति को पूरा की दान के अंदर डाल दिया। और हमने अपनी तरफ से प्रयास ये किया है कि ज्यादा से ज्यादा धनराशि उसके पास जानी चाहिए जो सबसे कमजोर वर्ग का है, और जितनी भी हमारे पास रोटी है, एक रोटी है तो बांट करके दिया जाए। सभी जिलों के अंदर हमने विकास करवाने का प्रयास किया है। खामियां रह सकती है, ये मैं नहीं कहता कि हमने सब बात दुरुस्त कर दी। प्रजातंत्र में कुछ न कुछ मांग उठती ही रहती है, आगे भी उठती रहेगी, लेकिन नियत के अंदर हमारी के ऊपर कोई शक नहीं कर सकता, हमारे प्रधानमंत्री की नियत के ऊपर कोई शक नहीं कर सकता। और जब आज के दिन आप लोगों ने हमारे देश को विकसित बनाने के लिए आधारशिला रख दी है, तो 5 साल मांगना मैं समझता हूँ गुनाह नहीं है। आप लोगों का फर्ज है कि एक बार फिर से नरेंद्र भाई मोदी को देश के प्रधानमंत्री बनाओ। मैं अजीज आपका हम सदर साथी दोस्त आपसे यही वायदा कर सकता हूँ कि जो आने वाला समय है उसके अंदर जो मैंने अपनी भारत वर्ष की तरफ से आप लोगों की वकालत करके काम करवाए हैं, अगले 5 साल के अंदर वो दूसरी चौकने करवाने की क्षमता मैं आपसे दिन रखता हूँ। आपसे उम्मीद है कि आप अपने आप को नरेंद्र मोदी समझते हुए, इंद्रजीत सिंह समझते हुए, स्वामी धर्मदेव समझते हुए, भोलराज सिंह जी समझते हुए,
और हमारे इस मैदान से मिलते हुए तो ये मेरा इलेक्शन आपका इलेक्शन है, कृपा करके इस देश के इलेक्शन को अपनाओ और मुझे यहाँ से आशीर्वाद दो। धन्यवाद। क्योंकि लोकसभा चुनाव है तो ऐसे में राजनेता अलग अलग जगहों पर जाकर अपने कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और तमाम अलग अलग समाज के लोगों को बुलाकर अपने पक्ष में वोट डालने की अपील कर रहे हैं। लेकिन पंजाबी समाज के साथ साथ इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि स्वामी धर्मदेव भी पहुंचे और उन्होंने सभी लोगों से राव इंद्रजीत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में वोट डालने की अपील की। हमारे देश को समझो, निर्देश को समझो, संदेश को समझो, नहीं तो स्वामी धर्मदेव का आदेश भी है कि इस समय आप लोगों ने दिखा देना है। आज पहली बार इस मंच से इस बात को बोलते हुए कह रहा हूं कि अब तक जितने चुनाव हुए राव इंद्रजीत सिंह जी के, अब तक बहुत समय से लड़ रहे हैं, लेकिन एक नया इतिहास बना देना मेरे ख्याल, नया इतिहास बना देना। एक बार ये लगे कि आज तक इतने ज्यादा वोट जीत तो रहे हैं, तो कोई बात नहीं, जो मंच पर भी कहा गया कोई दोहराएगा। श्रीमान श्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे, कोई शक हुआ नहीं। राव इंद्रजीत सिंह जी बन रहे, मैंने तो अभी आपको बधाई दी है ना, ये कह के दी है, मैंने कहा ये 4 जून की बधाई है, 4 जून को जीत रहे हैं, उसमें बात नहीं, उसमें तो कोई संदेह पर कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आवश्यकता है तो एक बात की जिसको मैंने कहना चाहा कि एक तो सबसे ज्यादा सीटें पिछली बार से केंद्र की आनी चाहिए, और दूसरी बात राव इंद्रजीत सिंह जी, क्योंकि इनका ये लोकसभा क्षेत्र है, और इसमें मैं निवेदन करना चाहता हूं, आज तक सांसद बनते हुए जितने ज्यादा मतों से जीते हैं उससे 4 वोट फालतू आने चाहिए। तब मुझे लगेगा कि वास्तव में हमारे समाज में भी पूरी ताकत लगा दी है। लोकसभा चुनाव प्रचार जोरों शोरों से चल रहा है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां अब अपना दमखम दिखाने में जुट गई हैं। भाजपा का जिक्र करें तो भारतीय जनता पार्टी ने भी इस कार्यक्रम के जरिए पूरे पंजाबी समाज में अपना दमखम दिखाया। चूंकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता और कार्यकर्ता आज इस कार्यक्रम में एकजुट हुए और सभी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना पूरा करने का भी संकल्प लिया। राव इंद्रजीत का जिक्र करें तो राव इंद्रजीत इस बार गुड़गांव लोकसभा के मैदान में अपनी जीत पुख्ता करने पर तुल गए हैं। यही वजह है कि वो अलग अलग समाज के लोगों के पास जाकर बैठकें कर उनसे वोट की अपील कर रहे हैं। हालांकि ये संकल्प पूरा होगा या नहीं ये तो 4 जून को ही तय होगा, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अब गुड़गांव लोकसभा में अपनी मजबूती दिखा रही है तो उससे ये साफ लग रहा है कि इस बार गुड़गांव लोकसभा का रण किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं है। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।